राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज की हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए कि उनका 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या चैलेंजेस है लाइफ में, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके बिजनेस या जॉब में, या उनकी हेल्थ में, फिजिकल मेंटल हेल्थ में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं और क्या रेमेडीज हैं, क्या गाइडेंस है फ्रॉम कृष्णा, सो दैट उनकी लाइफ इजी हो जाए, लाइफ बेटर हो जाए, सक्सेस की तरफ, अपॉर्चुनिटीज की तरफ, अबंडेंस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो देखते हैं आज की हमारी रीडिंग थ्रू टैरो एनर्जी की हमें क्या बता रही है। एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एनर्जीज के कारण ही तो हम है ना, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है, सब कुछ एनर्जी है। तो टैरो हमारी एनर्जीज लेते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी इनमें आती है, बिकॉज हमारे आसपास सब जगह जो कुछ भी हो रहा है वो प्लैनेटरी यूनिवर्सल एनर्जीज की लॉ ऑफ नेचर है, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। सो टैरो से बहुत 99% मैं जहां तक अभी तक देख रही हूँ एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेट एनर्जीज टैरो कैच करते हैं, ठीक है, और हम भी वैसा ही आपको आगे गाइड करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आप तक आई है, दिस इज एन इंडिकेशन और एश्योरेंस दैट आपकी एनर्जी कार्ड्स के साथ ऑलरेडी मैच हुई भी है, ठीक है जी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, बिकॉज आपकी एनर्जीज मेरे कार्ड्स के साथ मैच्ड है। चलिए देखते हैं फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च क्या रहेंगी आपकी एनर्जीज। लेट्स हैव अ लुक। जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, सो जनवरी, क्या बात है, द एम्परर्स एनर्जी, कैप्रिकॉर्न you are having empress energy. In February, oh my goodness, beautiful lovers energy. And in March it's 10 of Gabriel yani 10 of cups. Very 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 powerful energies came for you Capricorn people. आपके लिए बहुत पावरफुल एनर्जीज आएंगे। टू मेजर आर्कानाज इन द फर्स्ट टू इनिशियल मंथ्स ऑफ 2024. For first month you have Emperor, second month you have the again major arcana, the lovers, and in the third month you have got the 10 of cups की एनर्जी आई है, ठीक है। सो यू हैव एवरीथिंग। I guess this year will going to be a milestone in your life. सब कुछ इस साल में होने वाला है, बिकॉज यू आर इन योर पावर, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस साल में बहुत ज्यादा है, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे और ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड होंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आप जो कर रहे हैं ना वो पहले से हो रहा है, पहले से आ रहा है आपकी लाइफ में। डेस्टाइन था, डेस्टाइन समझते हैं, भाग्य में था वो आपके, ठीक है। अगर बहुत कार्मिक रिलेशंस भी थे, कार्मिक प्रॉब्लम्स भी थी, तो वो सब कुछ डेस्टाइन था, वो इसी तरह से प्रोसेस होनी थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखना था उसके बाद। लेकिन आप अब ये सीख चुके हैं, ये प्रोसेस आपका चल रहा है, तो अबंडेंस आ रही है, 10 ऑफ कप्स, अबंडेंस आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है। तो फर्स्ट कार्ड हम लेते हैं जनवरी के लिए, ठीक है। एम्प्रस एनर्जी है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंस इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ जनवरी। शायद आपने 2023 में भी आपको बहुत फ्रूट्स मिल रहे थे, और अगर ऐसा नहीं था, आप हताश भी थे, तो आपकी एनर्जीज जो है, आपके प्लैनेट्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर करेज बढ़ जाएगा। वैसे भी जनवरी आपका मंथ है ना भाई कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स हैव अ लुक what more insight is there for, oh my, very nice, very nice. लवर्स का कार्ड देखिए, लवर्स के कार्ड के साथ जाके मिला है। 6 एनर्जीज हमने चेक की हैं जनवरी मंथ में, लेकिन फरवरी में आपका लवर्स का कार्ड आया था, तो वहीं जाके ये कार्ड भी मिला है। सो एम्परर, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान,
ठीक है, आर्केंजल यूरियल आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपनी पार में इस समय आप जो भी एक्शंस लेंगे, जो भी आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, वो सब फ्रूटिफाई होंगी। ठीक है, तो अपने माइंड से बाहर निकलने की जरूरत है। जो ड्युअलिटी आ रही है वो आनी ही है, लेकिन आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपकी एनर्जी इस दिन लवर्स की आ रही है। सेकेंड मंथ में भी आपकी लवर्स की एनर्जी हम देख सकते हैं, है ना। तो यही एनर्जी आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओह माय गुडनेस, देयर आर 2 कार्ड्स। ओके ओके, चैरियट भी है। 2 मेजर ऑर्कानास इन नेक्स्ट मंथ। सो लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही है आपके मुझे जहां तक दिख रहा है, कुछ चीजें आपने होल्ड करके रखी हुई थी। ठीक है, आप उनको मानना नहीं चाहते थे, इसलिए ये एनर्जी आई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। आप अपने माइंड में स्टक थे, आप उन चीजों को मानना नहीं चाहते थे। यू वर नॉट रेडी एक्चुअली। ठीक है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में था, आपके पास लव ऑफर थी, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज यू वर स्टक इन योर ओन माइंड। और वो स्टकनेस भी पता है क्यों थी? यू वर अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, यू वर अफ्रेड ऑफ पीपल। बिकॉज ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ लव आ रही है, सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए बता रही हूँ, ये जो लव अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है ना, ऑलरेडी है आपके पास, उससे आप ओवरवेल्म्ड हो रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, वो आपके आगे सॉरी टू से शायद बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, है। आप अपने आप को नीचे देख रहे थे और आपसे वो बहुत ऊपर की अपॉर्चुनिटी थी, जिस वजह से आप उसको डिनाई करे जा रहे थे। आपको ये लग रहा था सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। बट यू नो फ्रॉम योर इनसाइड कि वो बंदा या बंदी आपके लिए परफेक्ट थे। परफेक्ट इन द सेंस, इनफैक्ट आपसे बहुत ज्यादा अच्छे थे या अभी भी जनवरी में वो हैं, आप उनको लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप उनको रियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो आपके काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है, इसलिए एनर्जीज क्लैश भी होती थी। इसीलिए आप लोगों की शायद फाइट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा होती होंगी, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स में ना डियर होती है फाइट्स, बिकॉज हमारी खुद की एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है सामने वाले में, और सामने वाले की एनर्जी हम में रिफ्लेक्ट करती है। चलिए, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में इसमें बता दिया मैंने। साथ ही रिलेशनशिप में एक्चुअली मैंने ज्यादा इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट मंथ में भी आपके यही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। लेकिन अगर आपके बिजनेस या जॉब या आपकी हेल्थ को देखा जाए, तो ये चीजें देखिए होनी थी। माइंड से बाहर निकलना होगा, दुनियादारी को छोड़ते हुए जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे कि जॉब अगर आप कहीं पे स्विच करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर रहे थे कि घर के प्रेशर है, बर्डन है, तो आप उसको स्विच कर लीजिए अगर आपको वो ठीक लगती है। इसी तरह से इस रिलेशनशिप को मैं तो आपको गाइड करूंगी कि आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, दैट इज डेस्टाइन्ड, क्योंकि आप इसको बार बार छोड़ेंगे, ये बार बार वापस आएगा, बार बार वापस आएगा, और आप भी परेशान होंगे, लाइफ भी आपकी परेशान होगी। ठीक है, तो इसको आपको ले लेना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी कोई नई जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ योर माइंड आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है सोसाइटी क्या कहेगी, घर वालों को अच्छी नहीं लगेगी वो जॉब, लेकिन दैट इज गुड फॉर यू। आप अपनी पावर को देख ही नहीं रहे हैं। लेट्स हैव मोर इनसाइट in your January month. What more is there for my Capricorn people in the month of January? Sorry. Oh God. So चलिए एक कार्ड तो हम यही ले लेते हैं। Yes, definitely. दिस पर्सन, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। ये अगर रिश्ता आपके पास कोई है, कहीं कहीं आपका रिलेशनशिप रहा है बट उसको आप बार बार डिनाई करते हैं, तो ये जोड़ी ऊपर से बन के आई है। इससे ज्यादा पावरफुल कार्ड्स मैंने नहीं देखे हैं। बार बार सेम तरह की एनर्जीज आ रही हैं और वही एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड भी हो रही हैं। तो आपको यूनिवर्स बार बार गाइड कर रहा है, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अपने माइंड से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, इसलिए इतनी पावरफुल एनर्जीज आपके लिए आई हैं। ठीक है, हमें इंट्यूटिवली भी मुझे ये सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, इसलिए शायद मैं रिलेशनशिप को ज्यादा बता रही हूँ इस समय। तो दिस रिलेशनशिप इज रियली डेस्टाइन्ड। ये जोड़ी ऊपर से बन के आई है, उसको आप अगर ले लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट रन अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, जस्ट डोंट, बिकॉज ओह माय गुडनेस, जिस दिन आपने इस लव कप को ले लिया, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया,
इस बंदे या बंदी को के साथ अगर आपने यस कह दी और आगे बढ़ने के लिए फर्मली आप आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज पावर्स इन योर हैंड राइट नाउ, ऑल द प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सल एनर्जीज आर इन योर फेवर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फ्रूटिफाई होगा, आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी, और वो भी एक बेटर उसके लिए, बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी जो एक इमोशनल लाइफ है आपकी, वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत क्लियरली ये चीज बताना चाहती हूँ कि हमारी अगर इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाती है ना, ओ माय गुडनेस, तो हमारी लाइफ सच में बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के और सारे फैसले बहुत अच्छे से ले पाते हैं, और हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छे से काम भी कर पाते हैं, और उनके फ्रूट्स भी फिर हमें मिलते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जीज उस टाइम बैलेंस होती है। मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है। यू हैव ऑल द पावर right now in January month, you do have all the powers, my Capricorn people, so don't waste this opportunity, don't waste। ये जो आपको यूनिवर्स ने एनर्जी दी है, पावर दी है इन द मंथ ऑफ जनवरी, इस पावर को वेस्ट ना जाने दें। जो और आपके पास लव अपॉर्चुनिटी है उसको सीरियसली ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ठीक है, जन्मों जन्मों का साथ है। चलिए देखते हैं कृष्णा आपको क्या कह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स हैव अ लुक व्हाट कृष्णा वांट्स टू टेल यू। लेट्स हैव अ लुक, वन मोर, ओके दैट्स इनफ। कृष्णा ने भी अभी थोड़ी देर पहले द वर्ल्ड का कार्ड आया था, मैं आपको बता के चुकी हूँ कि लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। कृष्णा भी आपको यही कह रहे हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाइए। देखिए, हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं अपनाते हैं तो लाइफ अपने आप काम अपने करती है। डी एंड हो रहा है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनका डी एंड हो रहा है, जो चैलेंजेस थे डी एंड हो रहा है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, आपको सोसाइटी का डर था, उन सब चीजों का डी एंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब तभी होगा इफ यू बिलीव। ठीक है, डिसीजन आपने ही लेना है। वी कैन गाइड यू थ्रू दीज कार्ड्स, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। डिसीजन इज इन योर हैंड। ओके, नाउ लेट्स कम टू फेब्रुअरी मंथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब, सो दैट आपको इन फ्यूचर भी सभी वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो वी हैव लवर्स कार्ड एंड चैरियट कार्ड, टू मेजर आर्कानास। सो इफ यू टेक दिस डिसीजन, जो मैं अभी लास्ट मंथ में जनवरी में आपको समझाती आ रही हूँ, अगर आप वो डिसीजन लेते हैं आपकी लव लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने बिजनेस या जॉब में, जहां पर भी अगर आपने फर्म होके अपने करेजियस पूरे होल्ड के साथ आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया, तो वो पूरी तरह से फ्रूटिफाई होगा। आपकी जिंदगी बदल रही है जी, चैरिट का कार्ड है, बैलेंस आएगा, बहुत सुंदर लाइफ हो जाएगी। एंड दिस ऑल इज डेस्टाइन्ड। सिर्फ जो ये रुकी हुई है ना एनर्जी, पता है क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यू योरसेल्फ डोंट बिलीव इन दोज एनर्जीज। एक्चुअली आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं इस लव रिलेशनशिप से। होना नेचुरल भी है, बिकॉज यू टू आर ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, देखिए हमारी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती हैं। सामने वाला भी हमें अनकंडीशनल प्यार करता है और हम भी करते हैं, बट हमें उससे डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स वी गॉट एंजाइटी विद ओवरवेलमिंग लव ऑल्सो। ओके, अगेन मैजिशियन कार्ड, अगेन मैजिशियन कार्ड। अभी लास्ट में भी आया था दैट यू हैव ऑल द पावर्स डियर, यू हैव ऑल द पावर्स which you are denying and which you are ignoring। एक और एश्योरेंस का कार्ड आया है। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रक्शन है ना, वो आपके खुद के कारण इस समय हो रही है। ये फेज अब आपका खत्म हो रहा है, और ये फेज खत्म होने के साथ साथ देखिए आपके जीवन की एक नई नींव डल रही है। ये डिस्ट्रक्शन इसलिए हो रही है आपके अंदर बिकॉज यू ऑल्सो सी दैट पर्सन एज योर काउंटर पार्ट। यू ऑल्सो सी दैट पर्सन
एज मैरिज मटेरियल। ठीक है, आप उनके साथ अपनी पूरी लाइफ देखते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके साथ देखते हैं, आप भी उनके साथ अपनी पूरी लाइफ देखते हैं, आप उनके साथ अपनी पूरी फैमिली देखते हैं। दैट्स वाई यू आर फीलिंग स्टक, ओवरवेल्म्ड आप हो रहे हैं, इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये टावर की एनर्जी आई है। बट कार्ड्स आर ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू हैव ऑल द मैजिशियन पावर। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं इस डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को, आप बदल सकते हैं इन दूरियों को नजदीकियों में, आप बदल सकते हैं अपनी खुद की जिंदगी टूवर्ड्स बेटरमेंट, टूवर्ड्स प्रोस्पेरिटी, टूवर्ड्स लव। सो इट्स योर चॉइस। जस्ट हैव अ लुक, कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी प्लीज गाइड कृष्णा माय कैप्रिकॉर्न पीपल। Oh Krishna, please guide my Capricorn people. These are too many. One more card, please. Okay, we got. So true devotion and faith. देखिए, ये जो रिश्ता है ये आपकी तरफ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। ये ना आपको ओवरवेल्म इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनसाइड आउट है, मतलब कि इसमें अनकंडीशनल लव इतना ज्यादा है और आप उसको ओपन नहीं हो रहे उसको रिसीव करने के लिए। वो आपकी तरफ लगातार बड़ी मुश्किलें झेलता हुआ वो प्यार, वो अपॉर्चुनिटी, अगर बिजनेस में भी देखिए वो आपके पास आ रही है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको हेल्प कर रहे हो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, बट आप फिर भी उसको ग्रैब नहीं कर रहे। हो सकता है ये पर्सन आपके पास बार बार, उसके पास भी लाख मुसीबतें हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, वो आपके पास बार बार आता है या आती है, बट आप उसको डिनाई कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज यू योर सेल्फ इज ओवरवेलमिंग फ्रॉम दैट लव। सो कृष्णा आपको कह रहे हैं बी ओपन, सी बी ओपन। जब आप ओपन हो जाएंगे ना उस अपॉर्चुनिटी को, उस लव को, उस जो भी आपके पास, अगर हम जॉब का भी देखें तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वर्ड का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है ना, कि लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, दिस इज रियली यू हैव टू फेस सो मेनी ट्रबल्स। क्योंकि जब आप, जो एक डेस्टाइन चीज होती है ना, जो भाग्य में लिखी होती है, जब हम उसको बार बार मना करते हैं ना, तो यूनिवर्स अपना काम करती है और उसमें वो प्रोसेस में टाइम लगता है। नाउ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नाउ यू आर वेस्टिंग यूनिवर्स टाइम्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं ये गाइडेंस मान के, या फिर आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन चेंज होती है और आपके अंदर इंसाइट आती है, आप ले लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो अबंडेंस की तरफ बढ़ रही है। कृष्णा ने भी अभी हमें गाइड किया कि अबंडेंस की तरफ आप बढ़ेंगे अगर आप ओपन होके इसको रिसीव कर लेते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू many hours, trying too hard to please others। आप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं एक्चुअली, इसलिए आप इस लव अपॉर्चुनिटी को, या जो ये नई अपॉर्चुनिटी है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड के लिए जॉब ऑफर आई है, बट आउट ऑफ देयर फैमिली दे डोंट वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। फैमिली मना कर रही है कि कैसे जाओगे, घर में सब हैं, ठीक है ना, इस वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहे हैं, ओवर बर्डन है आप इस टाइम। सॉरी, ये 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप ओवर बर्डन है। ठीक है, उससे बाहर निकलने की आपको जरूरत है। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इस समय मेरे को आपकी एनर्जी ना फिर से वही स्टक होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बहुत स्लो मूव करेंगे। ऑल द कार्ड्स आर टेलिंग सेम थिंग। आप इस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं रहे हैं। यूनिवर्स आपको बार बार यही गाइड कर रहा है, ये जो बंदा है या बंदी है या ये जॉब है, ये आपके लिए बहुत, ये डेस्टाइन्ड है, ये आपके कार्मिक में भी है, क्योंकि बहुत जन्मों का साथ रहा है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ आपका। ये हो सकता है आप बचपन से जानते हो, या अपनी सोशल गैदरिंग्स, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में आप इनसे मिले हो इस जन्म में। ठीक है, ये, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे बहुत स्लो लग रही हैं। यू आर रियली ओवरवेल्म्ड। या तो हो सकता है आप भी थक चुके हैं इसलिए भी ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं,
ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत स्लो है डियर, बहुत स्लो है। बट द गुड न्यूज इज दैट इन ऑल द देखिए 3 मंथ्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। रीबर्थ आपका होने जा रहा है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन रीबर्थ आपका होने जा रहा है। लेट्स टेक बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपका रीबर्थ होने जा रहा है। अब आप डिसीजन ले पाएंगे। एक बार और देख लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं कि आप डिसीजन क्या लेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। व्हाट डिसीजन इज गुड फॉर यू। वैसे तो हमारे पिछले मंथ में आ ही चुका है आपके लिए क्या डिसीजन ठीक है। यस, आप ये जो पैशनेट फीलिंग्स हैं आपकी, अगर आप अपनी पावर में आएंगे, अगर आप करेजियस डिसीजंस लेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, लेट्स टेक सम इंसाइट एंड गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा, बट कृष्णा से। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, देखिए लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी। आर यू गेटिंग दिस? आपकी लाइफ अपने स्टे कनेक्टेड टू योर इनसाइड। ओके, इनफ। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है सो दैट आप अपने डिसीजंस ले पाए। डिसीजंस ले पाएंगे, थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रीबर्थ का ऑलरेडी 2 कार्ड रीबर्थ के यहाँ पर आए हैं। हमारे इधर भी रीबर्थ का कार्ड आया था, अभी डेथ का कार्ड। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं, कृष्णा आपको कह रहे हैं, एनर्जीज आपको कह रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं। ठीक है, लाइफ चेंज हो रही है। आप थोड़ा सा शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट हो गए ना, ये पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका सोलमेट है, आप उससे खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे। आपको वो एनर्जीज, उनका जो प्यार है, जो साथ है, जो ओवरवेल्म करता है, ठीक है, वो नहीं करेगा फिर। ठीक है ना? सो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, लास्ट में ये निकल के आई है। और थोड़ा सा खुल के देखिए, अपने आप को ओपन कीजिए। आप रिसीविंग मोड में नहीं है, लाइफ आपको बहुत कुछ दे रही है। ठीक है, बहुत कुछ दे रही है, लेकिन आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, मेजर आर्कानाज आए हैं, बट आप उन सब चीजों को एज बर्डन ले रहे हैं। आपके पास प्यार आ रहा है, आप उसको बर्डन ले रहे हैं। आपके पास पावर आ रही है, आप उसको बर्डन ले रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसको भी बर्डन ले रहे हैं। आपके पास अच्छा आ रहा है, लेकिन आप उसको सोचे अरे ये है, सब कुछ आते हुए भी आप उसको ले नहीं रहे। आपको बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हैं और उसी को आपने बर्डन बना लिया। प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, ओवर बर्डन जो आपने अपने आप से लिया हुआ, उससे बाहर निकलिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। रीबर्थ का कितनी बार हर उसमें मैसेज आ गया है, रीबर्थ का, लाइफ चेंज हो रही है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो आज के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च की आपकी यही रीडिंग है। ट्राई टू फोकस, एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। ठीक है, आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे से करवा सकते हैं सो दैट आपको और ज्यादा इंसाइट मिलेगी कि आप किस तरह से इन चीजों को डील करें। आप न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनवा के और ज्यादा डेप्थ रीडिंग मेरे से करवा सकते हैं। आप अपने नाम को भी बदलवा के, जो प्लैनेट्स नहीं है प्लैनेट्स, उसके कारण ये जो आपकी ओवर थिंकिंग वगैरह हो रही है, आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं ग्रैब कर पाते, आपके एक्शंस में चीजें नहीं हो पाती हैं, आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ, तो वो भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते, मेडिटेशन भी मुझसे कर सकते हैं, रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। इन तीनों के ही कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। एनी टाइम यू कैन मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9999296617। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं या इनमें से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, आपको और भी हमारे चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा, होलिस्टिक हीलिंग से रिलेटेड, स्विच वर्ड्स, योग, नेचुरोपैथी, everything you will get on my channel. So subscribe now
श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब जल्द से जल्द, जो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिलती रहे। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक वाइज डिसीजन, लवफुल डिसीजंस। ठीक है, लव हमारे लाइफ को ओवरवेलम नहीं करता, भर देता है, जिससे हमारी बाकी की लाइफ भी बढ़िया हो जाती है। ठीक है जी, सो बाय फॉर नाउ, राधे राधे।